महात्मा बुद्ध का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध कैसे पड़ा, उनके पीछे की कहानी क्या है, उनका जीवन चरित्र क्या है और उनके बचपन का नाम क्या था, मैं आप सभी को इस वीडियो में उनकी सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको उस महात्मा के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक संन्यास मार्ग को अपनाया, एक सद्मार्ग को अपनाया। तो उन महात्मा का नाम है महात्मा बुद्ध। मित्रों, वैशाख माह में पुष्य नक्षत्र में कादम्बरी कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था और इनके पिता शाक के गणराज्य के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के जन्म लेते ही इनकी माता का देहांत हो गया 7वें दिन ही। तो अब सवाल उठता है कि उनका जन्म, उनका पालन पोषण किसने किया, महात्मा बुद्ध का। जब माता का देहांत 7वें दिन ही हो गया तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, उनका पालन पोषण। तो इस तरीके से वो बड़े हुए और उनके बचपन का नाम पड़ा सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ जब 16 साल के हुए, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करा दिया गया यशोधरा नाम की कन्या से। जिस वर्ष में हम लोग खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, जॉब करते हैं, उस वर्ष में, उस 16 वर्ष की अवस्था में इनके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करा दिया। तो विवाह हुआ, कुछ दिनों बाद वैवाहिक जीवन चल रहा था। उसके पश्चात कुछ दिनों बाद ये सोचे मेरी प्रजा कैसी है, मेरा राज्य कैसा है, भ्रमण करने निकल गई है। किसके साथ? अपने सारथी चन्ना के साथ। इनके सारथी का नाम चन्ना था। तो भ्रमण पर निकले, कुछ ही दूरी पर जा रहे थे तो इन्होंने 3 ऐसे भयानक दृश्य देखे। अब क्या देखते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने भयानक दृश्य देखा और यही दृश्य देखकर इनके मन में सवाल उठा, आश्चर्यजनक सवाल उठे और इसी दृश्य को लेकर इन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर संन्यास मार्ग को अपनाया, सद्मार्ग को अपनाया, यही दृश्य देखकर। अब आप सोच लीजिए ये दृश्य कौन से होंगे। इन्होंने पहला दृश्य देखा बूढ़ा व्यक्ति और दूसरा बीमार व्यक्ति और तीसरा दृश्य क्या देखते हैं, मृत व्यक्ति का शव। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने 3 दृश्य देखे और यह दृश्य देखते ही अपने सारथी से और अपने आप से सवाल करने लगे। कहने लगे कि इंसान बूढ़ा ही क्यों होता है, इंसान मरता ही क्यों है, कि मैं मरना नहीं चाहूँगा। इनको खुद से मरने से डर लगता था कि मैं जीना चाहता हूँ। इस तरीके से इनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। तो फिर कुछ दिनों बाद इनको उस रात नींद नहीं आई। बिल्कुल सोच रहे, बहुत परेशान हो गए थे। तो फिर आगे चलकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग देने का निर्णय किया। गृह त्याग दिए 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग देने के बाद तुरंत ही अनुमा नदी के तट पर जाकर इन्होंने सबसे पहले अपना सिर मुंडवाया, फिर उसके बाद भिक्षुक कसाय वस्त्र इन्होंने धारण किया। भिक्षुक का वस्त्र, सन्यासी का वस्त्र इन्होंने धारण किया। धारण करने के बाद फिर तपस्या में लग गए। जिस कार्य के लिए भागे थे वो कार्य में लग गए। फिर इनको अनेक गुरुओं से ज्ञान मिला। फिर आखिर वो मंजिल आ ही गई। 6 वर्ष अधिक तपस्या के बाद पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के तट पर और 35 वर्ष की अवस्था में
वैशाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली और उसी समय से ये संसार में गौतम बुद्ध के नाम से कहलाने लगे। तो इस तरीके से इनका गौतम बुद्ध नाम पड़ा। फिर उसके बाद इनका पहला उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया। 5 सन्यासी ब्राह्मणों को दिया इन्होंने पहला अपना उपदेश। और फिर समय बीतता गया। कुछ वर्ष बाद इनकी मृत्यु अतिसार के कारण हुई। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में, इस 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई अतिसार के कारण 80 वर्ष की अवस्था में। तो मित्रों, इस तरीके से महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत हुआ। तो आप लोग मुझे ये बताइए आपको ये जीवनी कैसी लगी। और ये वीडियो उस बालक के लिए है जो बालक जीवन में कुछ करना चाहता है, जीवन से डरता है, भयभीत होता है, जीवन के प्राकृतिक नियमों को लेकर सवाल करता है। ये वीडियो उस बालक को जरूर देखनी चाहिए। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप पूरी ये वीडियो जरूर देखेंगे। धन्यवाद।